देखो, जो भी बातें मैं आगे बताने वाली हूँ वो कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं। ये सब कुछ गहराई से किए गए रिसर्च, बड़े बड़े सर्वे और मशहूर जर्नल्स में छपे तथ्यों पर आधारित है। इसलिए इसे सुनकर जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ एजुकेशन और समझ बढ़ाने के लिए आपके सामने रखी जा रही है। दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स और मनोवैज्ञानिकों ने इन विषयों पर शोध किया है और उनके निष्कर्ष वाकई चौंकाने वाले हैं। अब सबसे पहली बात जो सबसे ज्यादा सामने आई वो ये कि औरतों को, हाँ सही समझे तुम, डोमिनेट होने में मजा आता है। सोचो जरा, एक सर्वे में जब 1000 से ज्यादा औरतों से पूछा गया कि उनकी सबसे गहरी फैंटेसी क्या है, तो 65% ने कहा कि उन्हें डोमिनेट होने में मजा आता है। और ये कोई मजाक नहीं, ये जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी रिसर्च कह रही है। अब इसका लॉजिक समझो। बीडीएम जैसी चीजें इसलिए इतनी मशहूर हैं क्योंकि इसमें एक पार्टनर अपनी पूरी तरह से कंट्रोल छोड़ देता है। अब ये सिर्फ शारीरिक एहसास नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस भी होता है। और खास बात बताऊं, जो औरतें असल जिंदगी में बहुत स्ट्रांग होती हैं, जो ऑफिस में बॉस होती हैं या जिंदगी के हर मोर्चे पर खुद को संभालती हैं, वही इस तरह की चीजों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखती है, क्योंकि उनके लिए ये एक राहत होती है, एक ऐसा पल जब उन्हें कुछ सोचने या प्लानिंग करने की जरूरत नहीं होती, बस बह जाना होता है उस पल में। और सुनो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो वीक हैं या फिर उनका पार्टनर उन पर हावी हो रहा है। ये बस एक खेल है जहाँ वो खुद को खुलकर एक्सप्रेस कर सकती हैं, बिना किसी रोक टोक के। अब दूसरी चीज जो बहुत सारी औरतों की फैंटेसी में आती है वो है डबल बर्स्ट। अब ये सुनकर तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सुनो, कई स्टडीज कहती हैं कि औरतों को इस बात का ख्याल ही बहुत एक्साइटिंग लगता है कि वो किसी और औरत के साथ अटेंशन का सेंटर बनी हुई हैं। मतलब पूरा फोकस उन पर हो। और जर्नल ऑफ मेडिसिन के मुताबिक करीब 57% औरतों ने इस बात को माना कि उन्होंने कभी न कभी एक से ज्यादा लोगों के साथ होने का सपना देखा है। अब तुम सोच रहे होगे कि आखिर ऐसा क्यों? इसकी भी साइकोलॉजी बड़ी दिलचस्प है। औरतें चाहती हैं कि उन्हें पूरी तरह से सराहा जाए, उनका पार्टनर उन्हें हर तरह से चाहे। और जब उन्हें ये फील होता है कि वो कई लोगों की डिजायर का सेंटर बनी हुई हैं, तो ये एहसास उनके अंदर की फैंटेसीज को ट्रिगर कर देता है। अब तीसरी चीज सुनो, जो औरतों के जहन में सबसे ज्यादा घूमती है, पब्लिक में कुछ करने की फैंटेसी, यानी वो रिस्क लेने वाला एहसास, किसी ऐसी जगह पर कुछ करना जहाँ पकड़े जाने का डर हो। अब ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसका कारण क्या है ये समझो। दरअसल ये एडवेंचर से जुड़ा हुआ होता है, एक ऐसा एहसास जिसमें थोड़ा डर भी होता है और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी। मतलब वो अजीब सा सस्पेंस कि कोई देख तो नहीं रहा, पकड़े तो नहीं जाएंगे, और उसी डर के साथ मिलने वाला रोमांच। अब ये बातें सुनकर तुम सोच रहे होगे कि औरतें कितनी क्रेजी होती हैं, लेकिन नहीं, ये सब बहुत ही नॉर्मल है। और साइकोलॉजी भी कहती है कि जितना ज्यादा कुछ रिस्की लगता है, उतना ही ज्यादा ब्रेन उसे एक्साइटिंग मानता है। और शायद यही वजह है कि कई औरतें इस फैंटेसी से खुद को जोड़ पाती हैं। अब सबसे जरूरी बात, इन फैंटेसीज का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई लड़की बेवफा है या धोखेबाज है। ये बस इंसानी दिमाग की कल्पनाएं हैं, जो हजारों साल की इवोल्यूशन का नतीजा है। मन हमेशा नयापन चाहता है, रोमांच चाहता है, और इसी वजह से कुछ फैंटेसीज इंसान के दिमाग में आती हैं। इनका असल जिंदगी से कोई लेना देना जरूरी नहीं होता, बल्कि ये बस सोच और एक्साइटमेंट से जुड़ी होती है। रिसर्च बताती है कि ऐसे ख्याल आना नॉर्मल है, और इसका ये मतलब नहीं कि कोई अपने रिश्ते में खुश नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो खुलकर अपनी कल्पनाओं को स्वीकार करते हैं, तो कई लोग इन्हें खुद से भी छुपाते हैं। और अगर तुम सोच रहे हो कि बस इतनी ही फैंटेसीज हैं, तो रुको, कहानी अभी बाकी है, क्योंकि जो अगली चीज सामने आई वो और भी ज्यादा रिस्की और सिजलिंग है, और वो है किसी पब्लिक प्लेस में कुछ करने की फैंटेसी। अब ये मत समझना कि ये कोई अजीब चीज है, क्योंकि सच तो ये है कि जर्नल ऑफ मेडिसिन के मुताबिक 50% औरतों ने इस बात को माना कि उन्हें पब्लिक में कुछ करने या पकड़े जाने के डर से ही एक्साइटमेंट महसूस होता है। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई गैर कानूनी चीज करनी है, बल्कि ये उस थ्रिल की बात हो रही है जो दिमाग में एक अलग ही तरह की फीलिंग पैदा कर देती है।
अब एक दिलचस्प किस्सा सुनो। मेरे खुद के घर में ऐसा एक वाकया हुआ था जो मैं भूल नहीं सकती। उस वक्त मैं कॉलेज में थी और मेरे पास मास्टर बेडरूम था। एक दिन मैं जल्दी से आइसक्रीम लेने गई और जब लौटी तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। अब ये थोड़ी अजीब बात थी क्योंकि मेरे भाई और उसकी गर्लफ्रेंड घर पर थे और उन्हें तो पता था कि मैं ज्यादा देर के लिए बाहर नहीं जा रही। खैर, जब मैंने दरवाजा खुलवाया और उसे सवालों के घेरे में लिया तो जो जवाब मिला वो चौंकाने वाला था। उसने साफ साफ कहा कि असली मजा तो इस बात में था कि पकड़े जाने का डर था। यानी उन्होंने टाइमिंग ऐसी रखी थी कि जब तक मैं वापस आऊं तब तक सब नॉर्मल हो जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब देखो, यही वो चीज है जो इस फैंटेसी को इतना हॉट बनाती है। पकड़े जाने का डर, उस सिचुएशन में होने की उत्तेजना और एडवेंचर का एहसास, ये सब मिलकर एक्साइटमेंट को कई गुना बढ़ा देते हैं। और यहाँ तक कि कुछ औरतों के लिए ये ऑडियंस फैंटेसी में भी बदल जाता है। यानी उन्हें इस बात से भी खुशी मिलती है कि अगर कोई देख ले तो क्या होगा और क्या लोग उनकी केमिस्ट्री को नोटिस करेंगे। यही वजह है कि कई बार ये फैंटेसी सिर्फ पकड़े जाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि किसी नए एडवेंचर में तब्दील हो जाती है। अब जो अगली चीज सामने आई वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी, क्योंकि ये किसी अनजान इंसान के साथ होने की फैंटेसी से जुड़ी थी। सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि 50% से ज्यादा औरतों ने इस बारे में खुलकर बात की है। इसका साइकोलॉजिकल कारण बहुत दिलचस्प है। जब कोई औरत किसी अजनबी के साथ होने की कल्पना करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी रिलेशनशिप को लेकर नाखुश है, बल्कि ये एक तरह की इमेजिनेशनल फ्रीडम होती है जहाँ वो अपनी असली पहचान, अपनी जिम्मेदारियाँ और अपना रोल सब भूलकर बस एक नए अनुभव को महसूस करना चाहती है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। कई बार ये फैंटेसी किसी भी आम अनजान आदमी की नहीं होती, बल्कि किसी ऐसे इंसान की होती है जो पावरफुल हो। सोचो जरा, किसी राष्ट्रपति के साथ, किसी मशहूर व्यवसायी टाइकून के साथ, या फिर किसी ऐसे आदमी के साथ जिसकी पर्सनालिटी ही करिश्माई हो। ये सिर्फ आकर्षण की बात नहीं होती, बल्कि एक अलग तरह की डोमिनेशन फीलिंग भी देती है, जहां औरत खुद को सबसे ज्यादा डिजायरेबल महसूस कर सकती है। अब यहाँ एक और एंगल आता है जो शायद तुम्हें और ज्यादा हैरान कर देगा, क्योंकि 66% औरतों ने ये भी कबूल किया कि उन्हें अपने किसी जान पहचान वाले इंसान के साथ होने की कल्पना ज्यादा एक्साइटिंग लगती है। अब सोचो, ये कौन हो सकता है? तुम्हारे किसी दोस्त का पार्टनर, तुम्हारा ऑफिस कलीग, या फिर कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में पहले से मौजूद हो, लेकिन जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता फ्रेंडली हो। अब ये सुनने में थोड़ा शॉकिंग लग सकता है, लेकिन इसका कारण बहुत सिंपल है, नोवेल्टी और मिस्ट्री। जब कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में पहले से मौजूद हो तो तुम्हारे दिमाग में उसकी एक इमेज बनी होती है, लेकिन अगर तुम्हारे जहन में कभी ये ख्याल आता है कि क्या होता अगर ये इंसान मेरा पार्टनर होता, तो बस वहीं से ये फैंटेसी जन्म लेती है। और यही वजह है कि कई बार लोग अपने रिश्ते में बिल्कुल खुश होने के बावजूद भी इस तरह की कल्पनाओं में बह जाते हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा नएपन और रहस्य की तलाश में रहता है। और तुम सोच भी नहीं सकते कि अगली फैंटेसी क्या है। ये इतनी इंटेंस है कि पहली बार सुनने वाले के होश उड़ जाएं। पर रुकना, इससे पहले कि तुम कोई गलतफहमी पाल लो, समझो कि ये सिर्फ फैंटेसी है। इसका ये मतलब नहीं कि इसे हकीकत में उतारना जरूरी है, बल्कि इसके पीछे के गहरे मायने समझना ज्यादा जरूरी है। अब जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग और बोल्ड फैंटेसी है वो है पेन और प्लेजर का मेल। जी हाँ, सुनने में जितना शॉकिंग लगे, हकीकत में ये उतना ही साइकोलॉजिकल है। अगर तुमने 50 शेड्स देखी है तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ आ ही गया होगा। लेकिन अगर तुमने वो पुरानी फिल्म देखी हो जिसमें मैडोना ने एक सीन में कैंडल वैक्स गिराया था, ओह माय गॉड, वो सीन इतना इंटेंस था कि जिसने भी देखा वो शॉक में चला गया। उस फिल्म का नाम तो अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर तुमने देखा हो तो तुम जानते ही हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर औरतों को इस फैंटेसी में इतना इंटरेस्ट क्यों होता है? देखो, पेन इंसान को उसकी फिजिकल बॉडी से जोड़ देता है। जब हल्का सा भी दर्द महसूस होता है तो दिमाग तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है और पूरा फोकस वहीं आ जाता है। इससे बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो नेचुरल पेन किलर होते हैं और साथ ही प्लेजर सेंसेशन को भी बढ़ा देते हैं।
यानी जब बॉडी पेन और प्लेजर को एक साथ महसूस करती है तो वो दोनों को अलग नहीं कर पाती। बस यहीं से वो इंटेंस एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है। सब सिर्फ फिजिकल चीजें नहीं है, बल्कि इनका डायरेक्ट कनेक्शन दिमाग से होता है। और जो सबसे बड़ी बात है, ये सिर्फ दर्द का खेल नहीं, बल्कि कंट्रोल और सरेंडर का खेल है। किसी को कंट्रोल में रखना और किसी का पूरी तरह से सरेंडर करना, ये दोनों ही एक्सपीरियंस औरतों के लिए एक्साइटिंग हो सकते हैं। अब यहाँ एक और सच्चाई है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। कई औरतें इस बारे में खुलकर बात नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें हमेशा से अच्छी लड़की बनने की सीख दी गई है। उनको ये समझाया जाता है कि एक क्लासी औरत को हमेशा सभ्य दिखना चाहिए, किसी संत की तरह पेश आना चाहिए। लेकिन सच कहूँ, अंदर ही अंदर हर औरत चाहती है कि वो चर्च में एक संडे वाली लड़की बने, लेकिन जब बेडरूम का दरवाजा बंद हो तो उसका पूरा एक्सपीरियंस कुछ और ही हो। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब बातें फैंटेसी तक ही सीमित हैं, लेकिन अगर तुम अपने पार्टनर को खुश देखना चाहते हो तो तुम छोटी छोटी चीजों से भी एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकते हो। और हाँ, ये जरूरी नहीं कि हर कोई एक्सट्रीम लेवल पर जाए, लेकिन रोमांच का एहसास तो हर कोई लेना चाहता है ना? जैसे अगर तुम कहीं बाहर हो तो एक छोटी सी हरकत से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। मान लो तुम दोनों किसी मूवी थिएटर में हो। अब भले ही थिएटर में फिल्म चल रही हो, लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब तुम उसकी उंगलियों को अपने हाथ में लेते हो और हल्का सा कसकर पकड़ते हो। या फिर अगर तुम दोनों किसी ट्रैकिंग ट्रिप पर हो और रास्ते में कोई नहीं है, तो सोचो, वो सस्पेंस, वो एडवेंचर, वो अनजाना सा डर, बस ऐसे ही छोटे छोटे मोमेंट्स से ही बड़े एक्साइटमेंट का रास्ता खुलता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब फैंटेसीज हर औरत में होती है? देखो, हर किसी की पसंद अलग होती है, लेकिन ये तय है कि हर इंसान के अंदर कोई न कोई छिपी हुई चाहत जरूर होती है। और इसे एक्सप्लोर करना, इसे समझना और अपने पार्टनर के साथ इसे खुलकर डिस्कस करना ही असली गेम चेंजर होता है। तो अगर तुम भी इस बारे में और बातें जानना चाहते हो तो मेरी कम्युनिटी से जुड़ो। वहाँ ऐसी ढेरों बातें होंगी जिनसे तुम्हें सिर्फ रोमांच ही नहीं, बल्कि एक नई समझ भी मिलेगी।